शिवपाल का अफजाल राग। दरअसल शिवपाल यादव को एसपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली तो शिवपाल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को मात देने के लिए एसपी के पुराने साथियों को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। अफजाल अंसारी को भी फिर से न्योता दिया गया। यही अंसारी थे जिनको पार्टी में शामिल करने की घोषणा करने के बाद शिवपाल की अखिलेश से अनबन शुरू हो गई थी और अंसारी को पार्टी में शामिल कराने जा रहे शिवपाल खुद पार्टी से बाहर हो गए थे। अब शिवपाल का अफजाल प्रेम फिर उमड़ रहा है। क्या है इसकी वजह, कितना फायदेमंद रहेगा ये दांव, अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे शिवपाल के अफजाल राग पर। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजनीति का सेंटर बने पूर्वांचल की सियासी पिच पर शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी को एसपी में शामिल होने का न्योता देकर गेंद बाउंड्री पार पहुंचा दी है। जब से शिवपाल यादव को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है, वो पुराने अंदाज में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। बलिया में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए शिवपाल यादव ने कहा कि एसपी के दरवाजे अपने पुराने साथियों एमपी एमएलए के लिए खुले हुए हैं। ये कहते हुए शिवपाल ने अफजाल अंसारी को भी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। हमारे सभी दरवाजे जो पुराने हमारे कितने भी समाजवादी हमारे साथी रहे हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हमारी पार्टी नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल अफजाल के लिए। पूर्वांचल की धरती से शिवपाल के इस संदेश ने गाजीपुर से लेकर मऊ तक सियासी पारे को गर्म कर दिया है। इसी पूर्वांचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 के रण का बिगुल बजाया था। उसी पूर्वांचल में शिवपाल अफजाल अंसारी को शामिल कर बीजेपी के लिए चक्रव्यूह सजाना चाह रहे हैं। फ्लैशबैक में जाएं तो जून 2016 को शिवपाल और अखिलेश के बीच हुई तकरार की यही वजह थी। अखिलेश अंसारी को पार्टी में नहीं लेना चाहते थे। उस समय शिवपाल ने अफजाल अंसारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी पार्टी कौमी एकता दल के एसपी में विलय की घोषणा कर दी थी। तब अखिलेश से मुलायम के सामने शिवपाल ने माइक छीन लिया था। इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी आ गई थी। तभी से चाचा भतीजे में दूरियां भी बढ़ गयी। आजमगढ़ उपचुनाव में भी शिवपाल को दूर रखा गया, जिसका मलाल उन्हें आज तक है। अब ये परिस्थितियाँ थी, अगर मैं ये सही है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली होती तो मैं अपने काम करता और काम करके जिताता। मैनपुरी चुनाव सर, शिवपाल यादव कुछ दिन पहले ही 7 साल बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर लौटे थे। शिवपाल अब पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं। अफजाल को पार्टी में शामिल कर मुस्लिम मोर्चे पर फतह पाना चाहते हैं। अंसारी परिवार पर लगे आरोपों और उन पर की गई कार्रवाई का एसपी को फायदा मिलेगा या नुकसान, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन शिवपाल की कोशिश है कि वो अंसारी को लाकर मुस्लिम मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करें और पार्टी में अपनी पोजीशन को भी। टीम न्यूज स्टेट। शिवपाल के अफजाल राग पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, सुनील अरकवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहला सवाल आपसे ही, पुराना जो अंदाज है शिवपाल यादव का, वो पुरानी अदावत तो लेकर नहीं आएगा समाजवादी पार्टी के भीतर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अदावत नहीं और अंदाज नहीं। वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव है और अगर उनसे कोई जिम्मेदारी भरा सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देंगे। और जिनको शामिल करने की बात कही गई उसमें आप एक स्पेशल अफजाल जी का आप नाम ले रहे हैं। उन्होंने जितने भी समाजवादी पार्टी के पुराने साथी, अफजाल जी से लेकर और जो भी है, तमाम सारे सांसद रहे, तमाम सारे विधायक रहे जो अब समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, उन सबको निमंत्रण है। अफजाल जी को लेकर स्पेशल सवाल पूछा गया पत्रकार के द्वारा तो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया, क्योंकि अफजाल जी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के द्वारा चुने गए सांसद थे। इसमें किस तरीके का कोई रोक टोक थोड़ी नहीं भाई। 19 में अगर हमें कोई दिक्कत होती तो मायावती से कहते कि आप उनको चुनाव मत लड़ाइए, हम उनको टिकट नहीं देंगे। ये सारी बातें अब 2016 जो साल था वो बड़ा अहम था समाजवादी पार्टी के लिए। 2 तस्वीरें याद आती हैं। एक तस्वीर वो जब अतीक अहमद का हाथ झिड़क देते हैं अखिलेश यादव, कहा जाता कि विदेश तक पढ़ के आए हैं, एक विजनरी लीडर है, पुरानी सपा नहीं रह गई, माफियाओं के लिए जगह नहीं है। कौमी एकता दल का विलय हो जाता है, शिवपाल यादव करा देते हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं, फिर अंसारी फैमिली को बाहर का रास्ता दिया जाता है, वो विलय खत्म हो जाता है। क्या वापस से उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी जा रही है और शिवपाल यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं?
नहीं, देखिए कोई डर रहा नहीं है। एक बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के लिए कि समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर राजनीति करने की बात करी, डेवलपमेंट की राजनीति की बात करी और माफियावाद और अपराधियों को अलग करने की बात करी। लेकिन देखा क्या मैंने, समाजवादी पार्टी ने देखा कि बनारस से जहां से प्रधानमंत्री जी चुन के आते हैं और वो दूसरी बार के प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पे बीजेपी का एमएलसी नहीं जीतता है, वहां पे एमएलसी जीतता है ब्रजेश सिंह की पत्नी एमएलसी जीतती है, वो बड़े माफिया हैं। और न प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है न योगी आदित्यनाथ को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ चाहिए राजनीति में उनको, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना एसटी सीकर अपराधी है। अफजाल जी तो कोई अपराधी है नहीं, अफजाल जी के खिलाफ ना इस तरह के कोई गैंगस्टर और माफियागिरी के मुकदमे, वो तो कई बार चुने हुए सांसद और विधायक रह चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। हरीश जी सवाल ये है कि मुख्तार, आजम खान, अतीक, ये 3 नाम ऐसे थे जिसको लेकर आप लोग चुनाव में लगातार हमलावर थे। उससे हुआ क्या? मुस्लिम वोट बैंक जो है एकमुश्त होकर ज्यादातर जो हिस्सा था वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया। अब समाजवादी पार्टी चाह रही कि जो बचा खुचा वोट बैंक किसी और पार्टी के पास भी है वो भी इनके हाथ में आए। तो दिक्कत कहाँ है? आप लोगों ने ऐसी पिच दी इनको बैटिंग करने के लिए और वो कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी का जो कुशासन था, जो भ्रष्टाचार था, जो दबंगई और अपराधियों का पूरा स्वच्छंद राज था, उसको खारिज करते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी को कमान उत्तर प्रदेश की दी थी। और उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, उसको सुशासन चाहिए, उसको जवाबदेह सरकार चाहिए, उसको समृद्धि और विकास और खुशहाली देने वाली सरकार चाहिए। तो यह गलती अब ये जनता जनार्दन इस तरह की जो गठजोड़ की राजनीति है उसको पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। और ठीक है, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में जिस ढर्रे पे राजनीति लोग करते रहे उस ढर्रे पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन करेगी उत्तर प्रदेश की। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का फैसला ये जात बात आप भी तो चाह रहे थे ना कि मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ आए, आप सूखी सम्मेलन कराने वाले हैं, आपने पसमानदा समाज को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कराए थे। तो क्या उसको झटका नहीं लगेगा अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम एकजुट जाते हैं? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, सबको विश्वास में लेके काम करती है। और जो भी मुस्लिम समाज के पिछड़े हैं उन सबको, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ऐसे लोगों को आगे ला करके, ऐसे लोगों को राजनीति में जो भागीदारी है वो देने के लिए, सत्ता शासन में भागीदारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्पित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन कमजोर तबके के लोगों को है, चाहे वो क्या जिस एसबीएसपी ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया, क्या जिस ओपी राजभर को लेकर आप सवाल उठाते थे कि सलार गाजी की दरगाह पर वो चादर चढ़ाने चले गए थे ओवैसी के साथ, उनकी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी आपका रवैया वही रहेगा जितना अग्रेसिव आप मुख्तार फैमिली को लेकर हैं? देखिए, हमारी ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई, या उस गठबंधन में आने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से उन्होंने कोई अनुरोध किया है, नहीं किया है, क्या नहीं है, ये विषय ओम प्रकाश राजभर जी जाने। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इन विषयों पे निर्णय करता है। तो उसकी तो न मुझे कोई जानकारी न, उस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। सुनील मैं हरीश जी लौटता हूँ आपके पास। सुनील जी, सवाल ये है एसबीएसपी का स्टैंड क्या है? अफजाल अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, शिवपाल यादव के दरवाजे खुले हैं। मुख्तार की बेटी को आपने टिकट दिया ही था, शिवपाल यादव से आपकी बातचीत चल ही रही थी शुरू में, शिवपाल यादव एसपी के साथ चले गए, आप लोग दूर हो गए। नहीं, देखिए आयुष जी, आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से माननीय शिवपाल जी ने कहा है कि जो है अफजाल अंसारी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी का ये कल्चर है। समाजवादी पार्टी समय समय पर
उनको अपनाने का काम करती है, उसके बाद उसका काम निकल जाता है तब उसको दूर करने का काम करती है। चाहे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने का काम किया हो, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को वो गलत बताने लगे, उससे पहले कांग्रेस से गठबंधन किया था, फिर कांग्रेस भी उनको खराब लगने लगी, फिर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे साथ में और अन्य दल थे उनसे भी गठबंधन करने का काम किया, वो भी दल उनके लिए खराब हो गए। तो समाजवादी पार्टी अपने फायदे के लिए समय समय पर इस तरीके के बयान देने का काम करती है और इस तरीके के लोगों को जोड़ने के लिए वो अपने स्वार्थ के लिए जोड़ना उनको जो अगर आज उनको मुस्लिमों लग रहा है कि आज मुस्लिम समाज परेशान है। आज जब माननीय आजम खान जी जेल में बंद थे तब तो एक बार भी माननीय अखिलेश यादव जी जेल में मिलने का कार्य नहीं किए, तब कहाँ थे? तब तो उस समय माननीय शिवपाल यादव जी जेल में मिलने जा रहे थे और यही बात माननीय शिवपाल यादव जी किस तरीके के अखिलेश जी के लिए बता रहे थे कि अखिलेश जी में अभी उतनी क्षमता नहीं है। तो आज समाजवादी पार्टी क्या बोल रही, क्या कर रही है? जिस समय सड़क पर बात रखनी चाहिए उस समय सड़क पर बात नहीं रखती, जिस समय सदन में बात रखनी चाहिए उस समय अंसारी फैमिली को लेकर आपका सियासी स्टैंड क्या है, पॉलिटिकल स्टैंड? मुख्तार अंसारी से मिलने ओपी राजभर जेल में भी गए थे, मुझे याद आ रहा है 2021 का वक्त था, चुनाव से ठीक पहले, और अब्बास अंसारी को टिकट आप लोगों ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी के कहने पर दिया गया था, ये स्टैंड बदल गया है। तो ये जो रवैया बदला है वक्त के साथ आपका एसपी के लिए, बीजेपी के लिए, मुख्तार फैमिली के लिए, आज की तारीख में अगर अफजाल अंसारी शिवपाल यादव के कहने पर, न्योते पर उनकी तरफ देखते हैं तो आप लोग किस तरह से इस पर स्टैंड लेंगे? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि वो मऊ और गाजीपुर और बलिया उधर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलिया में रहने का कार्य करते हैं, तो वो लगातार उनके पारिवारिक संबंध है, किसी से भी कहीं पर भी कोई मिल सकता है। तो ये कोई विषय नहीं है कि हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उससे हमारे संबंध के किस तरीके के भाई हमारे पारिवारिक संबंध है तो हम मिल सकते हैं। तो इसमें आज जिस तरीके से शिवपाल जी का बयान आया है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बयान आया है। उनका मकसद, मनोज जी जवाब दीजिए, आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए अफजाल अंसारी को न्योता दे रहे हैं, और सवाल ये भी अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर लगा हुआ है, उनकी 2-3 दिन पहले ही पेशी हुई थी गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में, तो दाग तो उन पर भी है। आप बात करें कि मुख्तार पर केसेस अफजाल पर नहीं है। नहीं, जब तक कोर्ट किसी को दोषी न ठहराए तब तक कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे उसका आरोप प्रत्यारोप लगेगा। इस तरह तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 2 दर्जन मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री पे 4 दर्जन मुकदमे थे, तो क्या कहूँ, वो तो वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए, न्यायालय को मौका भी नहीं दिया कि अपराधी थे कि नहीं थे, ये बातें अलग हैं। लेकिन अभी कहा गया, सोहेल देव राजभर समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आजम साहब से मिलने अखिलेश जी सीतापुर जेल गए कि नहीं गए, अगर कम ज्ञान हुआ करे तो टीवी पे मत बोला करो, अगर ज्ञान ठीक है आपसे आरोप प्रत्यारोप मत करिए, आप अपना तर्क रखिए, अपना तर्क रखेंगे। कैसे कह दिया इन्होंने आज भी कि नहीं गए, दिखाए रिकॉर्ड, जाके जेल मैनुअल चेक करें, वहाँ अखिलेश जी गए, बताइए ना कब गए, बताइए तो आप कब गए? ज्ञान मुझे नहीं, ज्ञान अपना दुरुस्त करने का काम करिए, ज्ञान अपना दुरुस्त करने का काम करिए। उस समय बताइए ना, उस समय माननीय शिवपाल यादव जी जाया करते थे, बताइए ना कब गए थे, अखिलेश जी गए थे, सभी लोग गए थे, लखनऊ के मैदानता में 10 बार गए थे। आपको तब उनकी चिंता नहीं सता रही थी। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, आज सिर्फ भारतीय जनता करते हो, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, चिल्लाना मुझे भी आता है, चिल्लाना मुझे भी आता है, सुनिए, सुनने का मौका रखिए, सुनते नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ही हश्र है, आप सुनना नहीं चाहते, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ही हश्र है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का हश्र है। बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72,000 चेक वही हाल तुम्हारा है, वही हाल है, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया, इसीलिए आपको जनता ने नकार दिया, क्योंकि आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, जनता की आवाज, जनता का दर्द नहीं सुनना चाहते हैं, जनता ने इसीलिए आपको नकारने का काम किया, इसीलिए आपको नकारने का काम किया। आप मंसूबा लिए पड़े हो 2024 का, उत्तर प्रदेश की जनता आपको एक भी सीट देने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब आपके बहकावे में आने नहीं, आप पिछड़ों के साथ भी धोखा करने का काम करते। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने न्याय समिति की लड़ाई लड़ने का काम किया, पिछड़े समाज को अपनी हिस्सेदारी देने का काम किया। बताइए, ठीक है हरीश जी बढ़ाने का काम किया। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप लोग लड़ रहे थे, आप लोगों ने अपना तर्क रखने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को चूज किया, आपने वक्त जाया किया। मैं लौटूंगा, मैं वापस लौटता हूँ, मैं आता हूँ। हरीश जी से मेरा सवाल ये है
मैं मनोज जी सुन लीजिए आप लोग लड़ रहे थे इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मनोज जी, हरी जी, सवाल ये है कि अगर मुख्तार फैमिली समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो उस पूर्वांचल में जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच एक बराबर की लड़ाई दिखी थी, 7वें फेज में 56 सीटों में से 28 सीटों का एक फासला दिखा था बीजेपी के पास 28 समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, तो क्या वो आंकड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल भरा नहीं होगा मुख्तार फैमिली का समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करना 24 के लिहाज से? मऊ ऐसे ही आप लोग नहीं जीत पाए 19 में। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पे और अपने काम पे, आदरणीय मोदी और योगी सरकार के काम पे जनता के बीच है और पूरी जवाबदेही और पूरी मजबूती के साथ है। समाजवादी पार्टी जिनको भी शामिल करना चाहे वो शामिल करें, वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता किसी भी आपराधिक छप के व्यक्ति को, किसी भी दबंग को, किसी भी इस तरह के, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है, अफजाल अंसारी को न्योता दिया पार्टी में शामिल होने का। 2 सवाल हैं, क्या मुख्तार फैमिली का रुख क्या होने वाला है, पॉलिटिकल स्टैंड, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या शिवपाल यादव की बात पर अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि हमने करीब 6-7 साल पहले देखा था जब इसी मुद्दे को लेकर, मुख्तार फैमिली को लेकर शिवपाल यादव की अनबन शुरू हुई थी अखिलेश यादव से, पर 7 साल तक वो समाजवादी पार्टी से दूर रहे। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।